और अब बात करते हैं, कल पहले चरण के लिए वोटिंग हुई। 8 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई है। 8 सीटों पर कुल मतदान प्रतिशत जो रहा है वो 58.49% रहा है। कैराना की बात करें तो 58.68% रहा है, तो सहारनपुर में करीब 63% मतदान हुआ है। मुजफ्फरनगर में 56% मतदान हुआ है। रामपुर में 52.42% मतदान हुआ है। मुरादाबाद में 58.06% मतदान हुआ है। बिजनौर में 54.68% मतदान रहा, तो नगीना में करीब 58.05% मतदान हुआ। तो कल पहले फेज की वोटिंग थी जो संपन्न हो चुकी है, और जो कुल अगर मत प्रतिशत की बात करें तो पिछली बार की अपेक्षा थोड़े कम जरूर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सहारनपुर में मतदान हुआ और सबसे कम जो मतदान हुआ वो रामपुर में देखा गया, जहां सबसे कम मतदान हुआ क्योंकि आजम खान के जो समर्थक थे वो बाहर नहीं आए और इसलिए थोड़ा सा यहां माहौल कम नजर आया चुनाव का। तो 8 सीटों पर कल वोटिंग संपन्न हो गई है। 8 सीटों पर अगर कुल मतदान की बात करें प्रतिशत की तो वो 58.49% रहा है मतदान। सुबह 7 बजे उत्साह के साथ लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो गया। मतदान शुरू हुआ। शाम 6 बजे के बाद पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 7 चरण में होने वाले चुनाव के पहले चरण में मतदान को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। जलपान से पहले मतदान को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। पहले चरण में यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। सभी 8 सीट पश्चिमी यूपी से हैं। इन सीटों पर कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण में सहारनपुर, रामपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद सीट पर मतदान हुआ। इनके अलावा कैराना, पीलीभीत, बिजनौर और नगीना सीट पर भी पहले चरण में वोटिंग हुई। जाटलैंड की सीट पर कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन 8 सीटों में से सिर्फ 3 पर जीत हासिल कर पाई थी, जबकि महागठबंधन में शामिल सपा और बीएसपी ने 5 सीटों पर कब्जा किया था। लेकिन इस बार सपा और बीएसपी अलग हैं। साथ ही जाटलैंड में पकड़ रखने वाला दल आरएलडी भी बीजेपी के साथ आ गया है। पश्चिमी यूपी में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया। यहाँ के मतदाताओं के मन में क्या रहा, किस मुद्दे पर किसे वोट किया, ये सब 4 जून को पता चलेगा। 4 जून को यहाँ के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, जब मतों की गिनती की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर कुल 54.18% वोटिंग हुई। नैनीताल में लगभग 59.99% वोटिंग परसेंटेज रहा है, तो टिहरी में 51.74% मतदान हुआ। गढ़वाल में कम प्रतिशत देखा गया। यहां पर वोटिंग परसेंटेज वो 49.93% रहा, तो अल्मोड़ा में 45.61%। सबसे ज्यादा हरिद्वार और साथ ही यहां नैनीताल में प्रतिशत देखा गया। हरिद्वार में जो प्रतिशत रहा है मतदान का वो 59.12% रहा। देखिए, जो 5 बजे तक का जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है एनकोर जो सॉफ्टवेयर होता है उसके माध्यम से, गत लोकसभा निर्वाचन में 5 बजे तक 58% का मतदान हुआ था। आज का जो आंकड़ा है वो 53.56 का हुआ है। इसमें और वृद्धि होने की संभावना होती है। अब कुछ पोलिंग स्टेशंस पर बाहर लाइन लगती है, कतार लगती है 5 बजे के बाद। वो आंकड़ा हम अभी आपको बता नहीं सकते हैं, बट मुझे उम्मीद है कि 55% से लेकर 56% के बीच में ये अनुमानित नंबर आ सकता है। इसमें एक और बात बताने वाली विशेष है कि इसमें हमारे 93,000 सर्विस वोटर्स इसमें शामिल नहीं होते हैं, केवल ईवीएम का ही आंकड़ा होता है। और ये पोस्टल बैलेट का जो हमारे मतदान कार्मिकों द्वारा पोस्टल बैलेट का प्रयोग किया जाता है वो भी इसमें शामिल नहीं होता है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की। यूपी के 80 उम्मीदवारों के लिए वोट किया गया। पश्चिम यूपी के इन 8 सीटों पर सभी पार्टियों ने अपने अपनी तरफ से दिग्गजों को उतारा है, और इन दिग्गजों पर दाव लगाना पार्टियों के लिए कितना कारगर होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इन दिग्गजों की साख दाव पर जरूर लगी है। पहले फेज में वोटर्स का क्रेज नजर आया। बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया। पश्चिमी यूपी के रण में उतरे सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अलग अलग दलों के दिग्गजों की साख दांव पर लगी है।
सहारनपुर के चुनावी मैदान में 10 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज राघव लखनपाल तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। 2014 के चुनाव में उन्हें जीत मिली थी, लेकिन 2019 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। राघव लखनपाल के सामने कांग्रेस के कद्दावर नेता इमरान मसूद मैदान में हैं। 2019 के चुनाव में इमरान मसूद तीसरे नंबर पर रहे थे। मुजफ्फरनगर में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी ने एक बार फिर संजीव बालियान पर दांव लगाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मल्लिक तो बीएसपी ने दारा सिंह प्रजापति को मैदान में उतारा है। पीलीभीत के रण में 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां से बीजेपी ने यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा। वहीं सपा ने भगवत शरण गंगवार पर दांव लगाया। मुरादाबाद में भी दिग्गजों के मैदान में आने से जुबानी जंग देखने को मिली। बीजेपी ने यहां से कुंवर सर्वेश सिंह पर फिर से भरोसा जताया है, तो समाजवादी पार्टी ने सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा पर दांव लगाया। रामपुर को आजम खान का गढ़ माना जाता है। यहां से बीजेपी ने घनश्याम लोधी पर दांव लगाया। वहीं सपा ने मोहिबुल्लाह नदवी को मैदान में उतारा। कैराना की सीट पर भी दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। यहां बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को उतारा, तो समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन पर दांव खेला। सभी दलों ने अपने अपने हिसाब से चुनावी मैदान में दिग्गजों को उतारा। अब इन दिग्गजों में किसका दांव भारी पड़ेगा, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।